मजा आया। तो हेलो गाइस, का आपके फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट नहीं लग पाते? यानी गाइस आप जब भी फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो ना, तो जो आपका एम होता है ना, वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है एंड आपके नहीं वन टैप लग पाते हैं एंड नहीं आपके ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। सो गाइस अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 प्रो सेटिंग्स बताने वाला हूँ एंड मैं आपको इन सेटिंग्स के अंदर बेस्ट सेंसिटिविटी एंड मैं आपको बेस्ट फायर बटन का साइज भी बताने वाला हूँ। तो वैसे अगर आप इन 8 प्रो सेटिंग्स को अपने गेम के अंदर अप्लाई कर लेते हो ना, तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, आपके हर एक डिवाइस में इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपका जो भी मूवमेंट है ना, वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड मेरी मेहनत के लिए अभी से आप वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस वो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली प्रो सेटिंग के बारे में। उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको गेम की सेटिंग पर क्लिक करना है एंड आपको बेसिक में एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेटिंग्स सिंक। अब गाइस को यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपलोड एंड डाउनलोड। सो गाइस अगर यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो इससे क्या कुछ होगा, आपके गेम की सारी सेटिंग्स जैसे सेंसिटिविटी एंड कस्टम एचडी आपकी इसी आईडी के अंदर सेव हो जाएगी। अब गाइस इससे क्या कुछ फायदा होगा, आप जब भी गेम को अनइंस्टॉल करोगे या फिर किसी भी दूसरे डिवाइस में अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे आपको अपनी आईडी में ऐसे डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड आप जैसे ही डाउनलोड वहाँ पे कर दोगे तो आपकी जो भी ओल्ड सेंसिटिविटी, ओल्ड कस्टम एचडी एंड सारी की सारी ओल्ड सेटिंग आपकी वापस आ जाएंगी जो आपने इस आईडी के अंदर सेव की थी। अब गाइस को ये काम कैसे करता है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा भी देता हूँ। जैसे गाइस मैं कंट्रोल्स में आता हूँ एंड यहाँ से आप मेरी कस्टम एचडी को देख सकते हो, कुछ इस तरीके की कस्टम एचडी होने वाली है। अब देखो मैं बैक आता हूँ एंड मैं इसी कस्टम एचडी को यहाँ से अपलोड करके सेव कर देता हूँ एंड मैं दोबारा से कंट्रोल्स में आता हूँ एंड मैं अपनी कस्टम एचडी को ऐसे खराब कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी की सारी कस्टम एचडी को खराब कर दिया है एंड मैं यहाँ से सेव भी कर देता हूँ। अब मैं देखो दोबारा से बेसिक में आता हूँ एंड गाइस को यहाँ से अगर मैं डाउनलोड करूंगा ना, तो जो मेरी पहली वाली कस्टम एचडी होगी वो वापस आ जाएगी। आप यहाँ से लाइव प्रूफ भी देख सकते हो, जैसे मैंने डाउनलोड किया मेरी पहली वाली कस्टम एचडी वापस आ चुकी है। तो आपको क्या कुछ करना है, आपको मस्ट जो भी आपकी सेटिंग्स है ना उसको आपको अपलोड कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपकी जो भी कस्टम एचडी, सेंसिटिविटी, जो भी सारी की सारी गेम की सेटिंग है ना, वो आपकी आईडी के अंदर सेव हो जाएंगी एंड आपकी लाइफ में कभी भी वो लॉस्ट नहीं होंगी। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको कंट्रोल्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है एम प्रिसीजन। अब गाइस यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, प्रीसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। सो गाइस अगर यहाँ पर आप डिफॉल्ट पर सेलेक्ट कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप बिना स्कोप के एनिमी के आसपास एम को ले जाओगे तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा एंड खुद से एम एनिमी की बॉडी पर चला जाएगा। एंड गाइस अगर आप स्कोप को इनेबल करके भी अपने एम को एनिमी के आसपास भी रखोगे तब भी वहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी एम होगा ना वो एनिमी की तरफ ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिफॉल्ट एम काम करता है। एंड गाइस को यहाँ पर अगर आप प्रीसाइज ऑन स्कोप पर सेलेक्ट कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप बिना किसी स्कोप के एनिमी के आसपास एम को ले जाओगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा, यानी गाइस आपका खुद से एम एनिमी की बॉडी या फिर हेड पर चिपकेगा। बट गाइस अगर आप स्कोप को ऑन कर देते हो ना, तो वहाँ पे जो भी आपका डिफॉल्ट एम है ना वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप एम को कितना भी क्लोज रख लो, खुद से आपका एम एनिमी की बॉडी या फिर हेड पर नहीं जाएगा। आपको मैनुअली फायर वाले बटन से अपने एम को एनिमी की बॉडी या फिर हेड पर ले जाना पड़ेगा। यानी गाइस प्रीसाइज ऑन स्कोप में क्या कुछ होता है, आपका जो भी डिफॉल्ट एम है वो बिना स्कोप के काम करता है। बट गाइस अगर आप स्कोप को ऑन कर लेते हो तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम नहीं करता। एंड गाइस अगर यहाँ पे आप फुल कंट्रोल कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप बिना स्कोप के अपने एम को आसपास ले जाओगे तब भी वहाँ पे डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। एंड अगर आप स्कोप को ऑन करके एनिमी के आसपास एम को ले जाओगे तब भी वहाँ पे जो है डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। अब गाइस देखो चाहे आप नूब हो या फिर प्रो हो, हर एक बंदे को हमेशा यहाँ पे डिफॉल्ट एम ही आपको रखना है। अब गाइस को इससे क्या कुछ होगा, स्कोप में एंड बिना स्कोप में दोनों में आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा एंड आप इजीली बंदों को इससे मार सकते हो। तो आपको एम प्रिसीजन में हमेशा डिफॉल्ट एम को ही सेलेक्ट करना है। अब गाइस इसको हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। इसके लिए आपको नीचे आना है एंड नीचे आपको क्विक वेपन स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाली सेटिंग को आपको अभी कभी
ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग ऑन करने से क्या कुछ होगा, आपको आपकी कस्टम एचओडी के अंदर एक क्विक वेपन स्विच का बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस इससे क्या कुछ फायदा होगा, आपकी जो भी गन है ना वो काफी जल्दी वहाँ पे स्विच होगी एंड आप बहुत जल्दी से एनिमी को मार पाओगे। एंड इस वाले बटन से आपका जो भी मूवमेंट है ना वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड गाइस को बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है हेडशॉट की जो इसी बटन से ही काम करती है, तो आपको हमेशा क्विक वेपन स्विच को ऑन रख देना है। ठीक है, एंड गाइस अगर आप 2 फिंगर में फ्री फायर गेम को खेलते हो तो आप नीचे यहाँ पे कहीं भी अपने इस क्विक वेपन स्विच को रख सकते हो एंड अपने थंब से इसको क्लिक करके वहाँ पे आप अपनी गन को बहुत जल्दी स्विच कर पाओगे। एंड गाइस अगर आप 3rd फिंगर पर गेम प्ले करते हो तो आप इसको ऊपर जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वहाँ पे इस वाले बटन को रख सकते हो एंड अपनी 3rd फिंगर से क्विक वेपन स्विच को यूज कर सकते हो। इससे आपके हेडशॉट भी बहुत ज्यादा लगेंगे एंड आपका मूवमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट होगा। तो आपको इस वाले बटन को ऑलवेज ऑन ही रखना है। अब गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। अब गाइस ये वाली सेटिंग होने वाली है ऑटो स्विच गन। अब गाइस इस वाली सेटिंग को भी आपको ऑन कर देना है। अब गाइस ऑटो स्विच गन को ऑन करने से क्या कुछ फायदा होगा, आप जब भी फ्री फायर गेम को खेलोगे एंड अगर आपकी किसी भी एक गन की सारी एमओ खत्म हो जाती है तो वहाँ पे जो भी आपकी गन है ना दूसरी वाली वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी। आपको खुद से अपने हाथ से स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपकी जो भी गन होगी ना वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी। एंड गाइस को आप बहुत जल्द दूसरी गन से एनिमी को वहीं पे खत्म कर दोगे। तो ये वाली सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है, आपको हमेशा ऑटो स्विच गन को ऑन ही रखना है। अब गाइस देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। अब देखो उसके लिए आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर नीचे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है डैमेज इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लासिक एंड न्यू। तो गाइस अगर यहाँ पर आप न्यू पर सेलेक्ट कर दोगे तो इससे क्या कुछ होगा, आप जब भी बॉडी शॉट मारोगे तो वहाँ पे आपका वाइड डैमेज आएगा एंड आप जब भी हेडशॉट मारोगे तो आपका जो भी डैमेज है ना वो पैरों की तरफ नीचे आएगा। बट गाइस यहाँ पर आप क्लासिक पर सेलेक्ट करोगे तो इससे क्या कुछ होगा, आप जब भी बॉडी शॉट मारोगे तो वहाँ पे आपका येलो डैमेज आएगा एंड आप जब भी हेडशॉट मारोगे तो वहाँ पे आपका जो भी डैमेज होगा ना वो हेड के ऊपर आने वाला है। तो आपको हमेशा इसको क्लासिक पर ही सेलेक्ट रखना है। इससे क्या कुछ होगा, आपका जो भी बॉडी शॉट होगा ना वो वहाँ पे पीला डैमेज दिखाएगा यानी येलो डैमेज दिखाएगा एंड जो भी हेड शॉट है ना वो आपके हेड के ऊपर ही आने वाला है। तो अगर आप न्यू करोगे ना तो वहाँ पे बॉडी शॉट वाइड दिखाता है जिससे थोड़ा अजीब लगता है एंड हेड शॉट एंड बॉडी शॉट में कुछ पता नहीं लग पाता कि क्या कुछ हो रहा है। तो आपको हमेशा डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर ही सेलेक्ट कर देना है। अब गाइस को इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको ऑटो पिकअप वाली सेटिंग में आ जाना है एंड आपको सबसे नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको जो भी ऑटो पिकअप स्पीड है ना, सबसे पहली बात है इसको आपको फास्ट कर देना है। इससे गाइस क्या कुछ होगा, जो भी आपकी गन या फिर जो भी लूट आपकी उठेगी ना वो काफी ज्यादा फास्ट उठेगी। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे वेपन, एमओ, आर्मर, अटैचमेंट, मेडिकेट्स वगैरह। अब गाइस को इसका क्या कुछ सीन होता है, जो चीजें ऊपर होंगी ना सबसे पहले तो वो चीज वहाँ पे सबसे पहले उठेगी। जैसे गाइस यहाँ पे आप वेपन देख रहे हो तो जब भी लूट पड़ी होगी तो सबसे पहले वहाँ से वो वेपन को उठाएगा, उसके बाद वहाँ से वो एमओ को उठाएगा एंड आर्मर, मेडिकेट्स कुछ इस तरीके से इस क्रम में ही वहाँ से वो उठाएगा। तो जो चीज आप चाहते हो पहले उठे तो उस चीज को आपको सबसे ऊपर रखना है। जैसे गाइस अगर आप चाहते हो कि मेडिकेट सबसे पहले उठे तो यहाँ पर आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है एंड मेडिकेट को आपको सबसे ऊपर कर देना है। अब गाइस को सबसे पहले लूट से वो मेडिकेट उठाएगा, उसके बाद देखो वेपन उठाएगा एंड उसके बाद देखो एमओ उठाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। बट गाइस को मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको सबसे पहले वेपन को ऊपर रखना है। आपके जो सबसे पहले वेपन उठाएगा एंड उसके बाद देखो वेपन की एमओ उठाएगा तो आपको वेपन के नीचे एमओ को क्लिक कर देना है एंड आपको एमओ के बाद मेडिकेट्स को कर देना है। एंड जिस तरीके से मैंने ये जो क्रम लगाया है ना आपको इसी क्रम में लगा देना है, बिकॉज जब भी आप लूट करोगे आपके पास सबसे पहले गन एंड एमओ आ जाएगी एंड आप इजीली स्क्वाड को खत्म कर पाओगे सबसे पहले लूट के। तो ये वाली जो क्रम है ना इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप एमओ की क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी गाइस आपको एआर एमओ कितनी चाहिए, एसएमजी एमओ कितनी चाहिए, एसजी एमओ कितनी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सेम गाइस आप मेडिकेट की भी क्वांटिटी सेट कर सकते हो, यानी गाइस आपको मेडिकेट कितनी चाहिए, सुपर मेडिकेट कितनी चाहिए,
इनहेलर कितने चाहिए तो वो भी गाइस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो आपको कुछ इस तरीके से ऑटो पिकअप की सेटिंग को करना है। इसको हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 7 के बारे में। ये वाली सेटिंग आपकी सेंसिटिविटी की सेटिंग होने वाली है। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए आपकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब गाइस को मैं आपको लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सभी डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग बता देता हूं, एंड वही सेंसिटिविटी आपको सेम टू सेम रख लेनी है, एंड आपके भी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगेंगी। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपका कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना है। यानी गाइस आपको यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी को 160 रखना है, रेड डॉट को 110, 2x स्कोप को 120, 4x स्कोप को 130, स्नैपर स्कोप को 40 एंड आपको फ्री लुक को 60 रख देना है। तो ऐसे को इस वाली सेंसिटिविटी का आपको अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लेना है, एंड इसी सेम सेंसिटिविटी को आपको हर एक लो एंड डिवाइस में रख लेना है। अब गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपका कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना है। तो गाइस जनरल को आपको 130 रखना है, रेड डॉट को आपको 90 रखना है, 2x स्कोप को आपको 100 रखना है, 4x स्कोप को आपको 110 रखना है, स्नैपर स्कोप को आपको 30 रखना है एंड फ्री लुक को आपको 50 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो हर एक हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन के साइज के बारे में। सो गाइस आप अपने फायर बटन को 10 से लेके 100 तक इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो गाइस आपको उसमें अपने फायर बटन के साइज को 55 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको अपने फायर बटन के साइज को उसमें 45 यानी गाइस आपको 45 रख देना है। तो बस गाइस यही इस वीडियो में, एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को अभी से आप एक लाइक कर देना एंड चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।